सो फाइनली नहीं, अभी तैयार हो रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। ये 2 बच्चे जो है ना कहीं का हम लोग को छोड़ते नहीं हैं। ये टकली भी तैयार हो गई है मेरी, तो अब बस निकल रही। पहले मैं जाऊँगी फिर ननद आएंगी, और वहाँ पे पूजा हो चुकी है, मेरे कंफर्म हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं हो क्या रहा है वहाँ पे। और यहाँ पर मैं निकल रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था मतलब जाने के लिए, बट वहाँ गई तो पूजा अभी शुरू भी नहीं हुई थी, तो अच्छा था, पूजा वगैरह मिल गया था सब कुछ। एंड छुटकी को लेके फ़र्स्ट टाइम गई थी, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा था। जाने के बाद मम्मी बहुत खुश थी, दीदी भी बहुत ज़्यादा, और जीजू तो बहुत ही खुश थे। वो अभी उसको गोद नहीं लिए थे, बोले कि कुछ दूंगा उसके बाद ही लूँगा, तो कंजक वाले दिन उन्होंने लिया था गोद उसको। और ये मैं निकल गई, अपने घर पहुंच भी गई हूँ। यहाँ मम्मी खड़ी है मेरी, पानी लेके पानी उतारेगी, क्योंकि छुटकी फ़र्स्ट टाइम आई हुई है और मैं भी मतलब डिलीवरी के बाद फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो पानी वगैरह उतारेगी। वेलकम तो बहुत अच्छे से करना था, बट अभी रूम शिफ्टिंग का काम चल रहा है, इस वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। बलून्स वगैरह फुल है अंदर, देखिएगा। जीजू लेके खड़े थे और जीजू बहुत खुश थे और दीदी भी बहुत खुश थी। छोटी वाली बहन को मिस किया था क्योंकि वो थी नहीं वहाँ पे। और यहाँ पे मम्मी गिट्टी होती है ना, पत्थर, उसको घुमा के फेंक रही थी ताकि जो नज़र लगी होती है रास्ते की वो उतर जाए। मम्मी लोग ये सब बहुत फॉलो करती, खैर करना भी चाहिए, अपने सिस्टम अपने रिचुअल्स हैं। और ये पानी घुमा रही थी। अब मैं सूट पहन के आई थी, पूजा था इस वजह से सूट पहन लिया था, साड़ी पहनने वाली थी, बट फिर छुटकी को लेके आने में बहुत प्रॉब्लम होती, और मेरे मुंह से छुटकी ही निकलता है, मतलब अन्वी बहुत कम निकलता है, या चिक्की निकल जाता है। और यहाँ पे चल रही थी पूजा, पूजा के साथ साथ में रूम की शिफ्टिंग भी चल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा हौच पौच सा हो गया था। और ये रही हमारी लाडो रानी, ये रही छुटकी की बड़ी दीदी, बड़ी दीदी फर्स्ट टाइम उसको छुटकी दीदी है। छोटी दीदी जी है। भैया उधर घूम रहा है, वहाँ पे चल रही है पूजा की तैयारी। ये हमारा नया रूम जहाँ पापा अभी शिफ्ट किए हैं, तो आज ही इसमें शिफ्ट हुए हैं, तो आज यहाँ पूजा हो रही है। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। आपको दिखाऊंगी बाहर का भी पूरा अच्छे से। फिलहाल मैं थोड़ा आराम कर लूँ, मैंने सूट पहना हुआ है क्योंकि बाइक से आना था तो दिक्कत होती। अभी पापा गुस्सा भी किए क्योंकि गाड़ी थी, बट मैं बोली नहीं थी। और यहाँ पे मजाक चल रहा था, और ये हमारे छोटे बाबा के लड़के हैं, सबसे छोटे चाचा, इनको हम लोग काका बुलाते थे। वही अपने में ही सबका मजाक चल रहा था पैसे को लेके, उनको पैसा मिला तो दीदी बोल रही थी मेरा, मम्मी बोल रही थी नहीं नहीं मेरा, हमारे करके सब बातें कर रहे थे वहाँ पे, अच्छा लग रहा था। तब टोपी वाला मम्मी पाई है, वो ताजा हवा लेगा भाई, वो एनसीएल से पैक होके आया है। कौन सा प्लास्टिक रखा है ना, मतलब बोले थे ये भी गई है इसके लिए। और मेरी चॉइस, हम जाएंगे खाना खाए बाद खा गए। आज ड्यूटी नहीं है का? नहीं वैसे नहीं रहे। थोड़ा जाओ ना, ड्रेसिंग टेबल से कारू से भेजो तो गंगा जल। चल ड्रेसिंग टेबल तुमको जा कर करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ माता, माता चलो, मैं चलूं? चल तुम भी चल। आओ तन तो फुर्सत से फोन पर बोल देता नहीं, बोल दा नहीं, अरे हाँ मेरा कार से बोल दी। जा रही हूँ पुराने वाले रूम पे सामान लाने, और ये है हमारा पुराना एरिया, यहाँ हम पहले रहते थे, अभी फिर से उधर ही शिफ्ट हो गए हैं। एंड जा रही हूँ, बहुत सारा सामान है जो अभी लाना है, तो वो लेके आती हूँ। पूजा भी शुरू नहीं हुआ, थैंक गॉड। मुझे लगा था हो गया है, दीदी 9 बजे ही बोली कि पंडित जी आ गए हैं। अच्छे मेरी झगड़ालू बेटी है, बहुत झगड़ा करती है। अरे तू बहुत झगड़ा करती रे, मेरी करुआ, मेरी करुआ है, करुआ इसका नाम हम लोग रखे हैं, कारू। ये रही हमारी पहली बेटी टीकू, टीकू, चीकू, कारू, अन्वी, 4 बच्चे हमारे घर के। हेलो
हेलो, आजा इधर फोटो लेते हैं। चलो, रूम की हालत देख सकते हैं आप लोग। ये होता है, बस आने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में 1 सेकेंड का टाइम नहीं लगता है। देखिए, गिरा दी तुम पहले ही। मतलब टीकू और काम करे और आराम से कर देगी। दो, चलो उसी थाली में ही उठा के ले चलो, प्लेट नहीं गिरेगा ना। चलो, नाश्ता लेके जा रही हूँ। यहाँ पापा गेस्ट हाउस में बनवा दिए थे, अब लेके जा रही हूँ। नाश्ता किया जाएगा, मम्मा पापा पूजा करेंगे। ए चाचा, चाचा, ए काका जी, कहते नाश्ता वहाँ कह के जाई, नाश्ता कह के जाई। कल आले बनी, कब कहीं नहीं हो? दीदी तो कहता रही कि नहीं की खैले। तो दिया से छोड़वा ली। देखी रवा के ब्लॉग में लेकर नहीं, चाची देखे, चाची देखी नहीं हमारे ब्लॉग। कहाँ मोबाइल खराब हो गया तो ब्लॉग में कहाँ देखी? देखो देखे नहीं तो हमारे। अच्छा अभी खराब हो गई बा। बोल दी हेलो चाची ना, रोआ चाची थोड़े हेलो कहाँ बनी चाची कहाँ? अरे हमारा बेटा हम दिख गए क्या? हम दिख गए। तो सुकून नहीं दोगी यहाँ पे? कहाँ मेरा बेटा, कहाँ है रो 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 रहा? हाँ? हाँ? बच्चे ही बच्चे हैं, जिसको खिलाना है उसको खिलाओ। चलिए चलिए, मौसा लेंगे तो बोल रही है चुप हो जाएंगे। सुन रहे हैं, बोल रही है ना मौसा ले लो हम चुप हो जाएंगे। दीदी मुंह दबा है। हाँ? उसको भी ली थी, हमको नहीं दी। नहीं दी थी ना। तो खाइम ना दही चाचा सही मन। हाँ ना ना, ए पापा बनवा, सुनी ना, पापा गेस्ट हाउस से बनवानी है। ए चाचा वो चलेगा, उनको लग रहा है कि हम खाना लेके आए। बस तब से रखा हुआ। और यहाँ पर मैं मम्मी पापा का गठजुड़ाव वाला गठबंधन कर रही थी, मतलब बांध रही थी। तो उसी पे मजाक चल रहा था। पंडित जी बोल रहे थे कुछ पैसा, मम्मी बोल रही थी कुछ पैसा दे दीजिए। पापा चुपचाप बैठे थे। पंडित जी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं बाद में मिल जाएगा। सिक्का वाला वो कहाँ है? तो ये बांध दे इसको पंडित जी, और पैसा डाल दिए, सिक्का डाले। जब खोलेंगे तब बाद में फिर दीजिएगा। नया घर में आना है। नया घर में नहीं वो सोच रहे हैं कम बोल रहे हैं कहा है आपको, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि कम बोल रही है। उसको तो पथवा बंद कर देगा। भाई वाला बंद है। पंखा का उधर ही से है, बंद कर दीजिए पंखा। ये वाला यही है, नहीं जला नहीं फिर ये वाला बंद है। यहाँ पे है कि क्या बोल रहा है? बाजार पालसी डांटे में ना अंजू को बुला यहीं पे। ठीक हो जाओ, बुआ को बोल दो ना कि यहीं पे आ जाओ पूजा में। तुम बैठो ना अपना। अरे बुआ को बुलाने के लिए बोला। हाँ?
पूजा में लीन रहता है, चाहे कहीं पूजा हो रही है। इसके नीचे रह जाएगा। हाँ सब जने ओम खा बेटो दूर पर वीर कठारो जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चलोगे मेरे साथ? टीकू को ले चले अपने साथ। कारू चलोगी? ख़त्म हो गया, प्रसाद बांटने गया था मैं एंड उसके बाद से मिली कुछ अपने भाभी लोगों से। चाबी कारू चाबी लेके आओ तो। सो फ्रेंड्स फाइनली मैं अपने घर से आ गई हूँ एंड सुबह मैं आपको बोली थी कि मैं जो चढ़ाऊँगी वो दिखाऊंगी बट नहीं दिखा पाई थी बिकॉज आपको ब्लॉग में मैंने बोला भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। दो बच्चों के बीच में इतनी हेडेक हो जाती है कि क्या शूट करना है क्या नहीं कुछ समझ में था। इस टाइम मेरा सर काफ़ी ज़्यादा हेडेक, बहुत ज़्यादा सर में मतलब दर्द मेरे, इस वजह से मैंने ये पहन के रखा हुआ है एंड आँखों को देख के आप पहचान सकते हैं। आई डोंट नो वाई बट घर पे आज गई थी तो मुझे बहुत मतलब होता क्या बहुत लंबे टाइम के बाद मिली ना तो थोड़ा सा लगता है एंड जब आप कहीं जाते हो बहुत हैप्पीनेस रहती है ना, कहीं क्या अपने मायके मतलब जाते हो और बहुत हैप्पीनेस रहती है तो लगता है वहीं पे रुक जाओ कुछ टाइम के लिए बट पॉसिबल नहीं है तो नहीं रुकी मैं एंड छोटी बहन को बहुत ही ज़्यादा मिस किया मैंने। दीदी ने भी मिस किया था, मैंने भी मिस किया था और अभी हम 3 बहनें 3 जगह पे हैं। होपफुली जल्दी मिलेंगे और मैंने सोचा कि ब्लॉग को इन कर देती हूँ बिकॉज फिर कल मुझे फिर से जाना है। कल है नौमी और जीजू का 9 डेज़ का फास्ट है नवरात्रि का तो कंजक जमाएंगे वो तो छुटकी को लेके जाना है। सो सुबह मुझे बहुत जल्दी ही मॉर्निंग में उठना भी है क्योंकि मैं घर पे पूड़ी हलवा चढ़ाऊँगी माता रानी को। जब तक उनका हलवा पूड़ी नहीं चढ़ाऊँगी तब तक फिर मैं यहाँ पे पूड़ी बन नहीं सकती है
तो कल सुबह सबसे पहले मुझे वो काम करना है एंड उसके बाद ही मैं निकलूँगी, तो वो करूँगी। एंड आज हुआ क्या है कि इतना ज़्यादा हड़बड़ हो गया कि ना मैंने नेल पेंट लगाया था, ना मैंने पैर में महावर लगाई थी, बल्कि जबकि आज अष्टमी थी तो ये सब करना था बट मैंने नहीं किया था। सो मैं ये सारी चीज़ें भी कल ही करूँगी। और आज मैं मायके, मम्मी ने तो ध्यान दिया नहीं बट मैं ऐसे ही चली गई थी, बहुत गुस्सा होती है वो मेरे पे। तो ये गलती मुझसे आज हो गई है, कल मैं इस गलती को सुधारना चाहूँगी तो सुधार के जाऊँगी। फाइनली हो जाता है, पता है क्या, जब बच्चे होते हैं ना तो आपका माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करता। और मेरी बेटी रोती नहीं है बट होता है ना टाइम, जब आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है ना तो उसके बीच में बच्चा उसका तो कोई शेड्यूल होगा नहीं, तो उसको देखो, फिर उसको नहलाओ, उसको रेडी करो, करते करते ही टाइम हो जाता है। आप कितना भी जल्दी रेडी हो जाओगे बट कोई मतलब नहीं निकलता उसका, हड़बड़ हो ही जाता है। तो वही मेरे साथ भी हो गया था, इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। मॉर्निंग में जैसा कि मैं मंदिर गई थी दर्शन करने, तो आई, उसके बाद ही से इसको देखी, फिर मैं अगेन नहाई हूँ। आज 2 टाइम मुझे नहाना पड़ गया था बिकॉज आई तो इसको फीड वगैरह कराना था, तो चेंज किया, तो मैंने बोला चलो नहा भी लेती हूँ। तो नहाई, उसके बाद से नाश्ते में सिंपल सा मैगी बनाया था, मैंने मैगी खाया था। और हाँ, मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी कि मैं डिलीवरी के बाद क्या खा रही थी, कैसे खा रही थी और क्या खाना चाहिए, ये भी शेयर ज़रूर करूँगी। बहुत सारी मिथ हैं, बहुत सारी मिथ हैं, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही मैं किसी से सुन के ये बातें कर रही हूँ, मैंने पर्सनली जो रियलाइज़ किया है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए। मैं बहुत, मतलब मेरे पास पॉइंट बहुत सारे हैं वीडियो के कि जो मैं चाहती हूँ शेयर करूँ, बहुतों की हेल्प हो जाएगी उससे, बट अगेन टाइम नहीं मिल पाता है। और जब टाइम मिलता है तो इतनी थकान रहती है कि मैं खुद सो जाती हूँ। आजकल ऐसा हो चुका है, बताया था मैंने आपको सुबह कि ब्लॉग शूट किया हुआ मैं एडिट नहीं कर पाती और बहुत टाइम हो जाता है, फिर मैं उसे एडिट करती भी नहीं, अपलोड भी नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को मैं कल तक मैं अपलोड कर दूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो, पॉसिबल हो जाए तो कल तक अपलोड कर दूँगी, ताकि मैं परसों कंजक वाला भी कर दूँ, ताकि बहुत लेट ना हो। बहुत लेट होता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर ब्लॉग बनाने का मूड भी नहीं होता नेक्स्ट वाला। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा अपने अंदर एक्टिवनेस लाने पड़ेगी। पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। मतलब फ़ोन ऐसा नहीं चलाती हूँ बट इंटरेस्ट नहीं आता एडिट करने में। रीज़न बहुत सारे, एक तो होता है कि अगर आपको कहीं से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना, तो आप अंदर से इनकरेज होते हो कि हाँ मुझे वो काम करना है, परफेक्टली करना है। बट अगर आप वहाँ से डिसअपॉइंट होते हो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो आपका मूड बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप कुछ करो। बट कोशिश करनी चाहिए। मैंने ये बहुत सारे लोगों से सुना है कि बहुत लंबा टाइम लगता है, किसी की सडनली हो जाते हैं, किसी का यूँ 1 महीने में मोनेटाइज होता है। बट कोई बात नहीं, वेट करना चाहिए भाई, मेहनत करोगे तो कभी ना कभी तो फल मिलेगा। तो वही सोच के कर रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। होप छोड़ दूँगी तो शायद गलत हो जाएगा, तो फिर ट्राई तो कर रही हूँ। एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा। किचन पकड़ तो लिया, खाना वगैरह मैं अब बना रही हूँ, बट प्रॉपर जिस दिन कुछ रेसिपी बनाऊंगी, अभी शूट करने का सोच रही हूँ क्योंकि मेरा ट्राईपॉड जैसा कि आप लोगों को पता था टूट चुका है, तो मंगाना है। और सबसे बड़ा जो मेरे साथ प्रॉब्लम है ना, वो फ़ोन को ही लेके होता है कि कैमरा किसको पकड़ाना है, कौन ब्लॉग शूट करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही हो जाती है मेरे लिए, जिस वजह से नहीं कर पाती हूँ। एंड बाल डिलीवरी के बाद पूरे बर्बाद हो चुके हैं, आप देख सकते बहुत। कैमरे में पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, बट बहुत झाड़ू हो गया पूरा का पूरा नीचे से। सो फाइनली आपको बहुत जल्दी मेरा लुक चेंज नज़र आने वाला है, बिकॉज मैं अपना हेयर कट करा दूँगी। नॉर्मली तो मैं शादी के बाद से हेयर कट को प्रेफर नहीं करती थी, बट इस बार मैं खुद अपने बालों से इरिटेट हो गई हूँ। आप देख सकते हो ग्रोथ अच्छी हो गई, लेंथ अच्छा हो गया, बहुत अच्छा लेंथ हुआ था अभी मेरे बालों का। बट आप देखो ऊपर से तो अच्छा लग रहा है, बट ये नीचे देखो इतना गंदा बाल दिख रहा है ना। तो फाइनली मैं सोच रही हूँ कट कराऊँगी, बट मैं थोड़ा कट नहीं कराऊँगी, अच्छा खासा कट कराने वाली हूँ। थोड़ा सा लुक चेंज मांग रहा है, थोड़ा सा मुझे अपने अंदर चेंज मांग रहा है। एंड मेरे ग्लासेस में स्क्रैच आ चुके हैं, आइज़ बहुत पेनफुल हो रहा था, तो मैंने बोला लगा लेती हूँ, क्या पता रिलैक्स होगा। बट नो, कुछ भी रिलैक्स नहीं हो रहा है। और कभी कभी होता है क्या है कि अगर आप कुछ जैसे कि आप न चाह के भी कभी होता है ना कि अजीब सी सैडनेस हो जाती है या फिर स्ट्रेस हो जाता है, उसकी वजह से भी बहुत होता है। और मेरे साथ हो क्या है कि मैं इतनी सी स्ट्रेस ले लेती हूँ ना, तो मेरा पूरा ये पेन होता है, ये वाला एरिया। ये आँखें उठती ही नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे उठाई नहीं जाती हैं। तो बट लाइफ है थोड़ा बहुत तो आएगा ही, आप बिल्कुल पूरी तरह से खुश नहीं रह सकते हो। जी हाँ, जो लोग शो करते हैं कि मैं प्रॉपर हैप्पी हूँ, उनके पास भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगी, वही होता है। कुछ लोग शो करते हैं, कुछ लोग हाइड करते हैं, तो ट्राई मैं भी हाइड करने का ही करती हूँ। बट
कभी कभी होता है, इंसान में फीलिंग बाहर आ जाते हैं। सो चलिए ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में कंजक में। और चलिए ठीक है, ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून।